लार्ज कैप की एक ऐसी अनूठी जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो ये है कि बिना लार्ज कैप लिए भी आप बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो। कैसे? अब आप कहोगे कि यार हमेशा तू बोलता है कि लार्ज कैप ले ले, लार्ज कैप ले ले, और फिर आज खुद आके मना कर रहे हो कि लार्ज कैप रहने भी दे सकते हो। मैंने ये बोला है कि हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड नहीं ले रहे। हमने ये नहीं बोला कि लार्ज कैप का मैं एक्सपोजर नहीं ले रहा। अब ये एक्सपोजर हमारा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के थ्रू आ सकता है। कितना आ सकता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है? अब मैंने कोई फ्लेक्सी कैप उठा लिया, उस फ्लेक्सी कैप में 30-40%, जैसे जेएम की मैं बात करूँ, सिर्फ 40% लार्ज कैप है। कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं उसको एक लार्ज कैप की रिप्लेसमेंट के तौर पे बाय कर रहा हूँ तो, क्योंकि फिर मेरा लार्ज कैप का एक्सपोजर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे लार्ज कैप पता होने चाहिए। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे फ्लेक्सी कैप पता होने चाहिए जो लार्ज कैप का एक्सपोजर कंप्लीटली लेके बैठे हुए हैं। आपको यहाँ पे दोनों फंड्स के बारे में बात करेंगे, बेस्ट लार्ज कैप और उसके बाद लार्ज कैप की रिप्लेसमेंट एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, अगर आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो। ठीक है, और भी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं, ओके, अगर आप मैनेज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या सर्विसेज, कितने बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो भी बिना रिसर्च और बिना टाइम दिए। तो वो चीज़ बात की है, लेकिन अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं पहले बेस्ट लार्ज कैप, फिर बेस्ट फ्लेक्सी कैप। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, DSP निफ्टी नेक्स्ट 50, ICICI प्रूडेंशियल का नेक्स्ट 50। ओके, यहाँ पे ना अब एक चीज़ है कि हमने 2 एक्टिव फंड ले लिए, 2 हमने ले लिए एक तरह से, 2 हमने ले लिए इंडेक्स फंड्स, ठीक है। और अब सबके रिटर्न्स आप देखो बराबर हैं। लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो इंडेक्स फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, स्पेशली नेक्स्ट 50। अब नेक्स्ट 50 में एक प्रॉब्लम रहती है कि ये बहुत बार पीछे हो जाता है नॉर्मल एक्टिव फंड से भी, जैसे कि आप लास्ट क्वार्टर में देख सकते हैं ICICI बीट कर रहा है, लास्ट क्वार्टर में ही बीट कर रहा है, बाकी काफ़ी जगह बीट नहीं कर रहा। निप्पॉन आप देख सकते हैं बीट कर रहा है 3 ईयर्स वाले मार्क पे सबको। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही आगे रहते हैं, ये भी निकलते रहते हैं अगर आप एक अच्छा एक्टिव फंड सिलेक्ट करते हैं तो। अब ये चीज़ ना 1.12 होती है नेक्स्ट 50 में, यानी कि बीटा, यानी कि ये लगभग 12% ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा रिस्की होते हैं नॉर्मल जो हम लार्ज कैप ले रहे हैं अपने इंडेक्स से, तो जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। इसलिए मैं इनको अवॉइड करता हूँ, या फिर अगर रखना भी चाहूँ तो 10% तक रखता हूँ। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊं तो सेक्टर में तो सबके सेम ही मिलने हैं, बेशक आप कोई भी ले लो। इक्वल वेट लेते हो DSP का तो थोड़ा सा सेक्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ट्रेंट अच्छा स्टॉक है, इनके पास ज़्यादा एक्सपोजर है, नेक्स्ट 50 में ज़्यादा एक्सपोजर है इसका, ये नॉर्मली भी आप बाय कर सकते हो और या इसके थ्रू भी बाय कर सकते हो। अब आ जाते हैं फ्लेक्सी कैप पे। सबसे बढ़िया फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप का रिप्लेसमेंट अगर मैं ढूंढूं तो HDFC फ्लेक्सी कैप 47 स्टॉक्स के साथ लार्ज कैप में 85% पैसा डाल रहा है। यानी कि अगर आपने इसके अंदर, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने 10,000 रुपये की SIP करी है तो आपका 8,500 रुपीज़ लार्ज कैप के अंदर जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे भाई, हमें लार्ज कैप भी मिल गया और अच्छी बात है। लेकिन इसका डिटेल एनालिसिस आपको चेक करना होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन इसका डिटेल एनालिसिस आपको चेक करना होगा कि इसका टर्नओवर रेशियो कितना है, कि ऐसा ना हो कि आज लार्ज कैप है, कल को फटाफट से ये मिड कैप में कन्वर्ट हो जाए या स्मॉल कैप में कन्वर्ट ज़्यादा हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैंने पहले ही बोला था, या तो इन चीज़ों का ध्यान आप खुद रखेंगे अगर आप रिटर्न मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो, एग्रेसिव नहीं है, रिटर्न से मतलब नहीं है तो कोई भाड़ में जाए, फिर तो ये लो ही मत, फिर तो आप लार्ज कैप वाले ले लो। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन फंड्स के रिव्यू चेक करते रहो, या फिर मैंने आपको बोला था कि आप पोर्टफोलियो मैनेज भी करवा सकते हो। ओके, आपकी मतलब आप इस चीज़ को इस तरीके से देखा करो कि मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, और दूसरा ऑप्शन आपको ये भी दे रहा हूँ कि आप लर्न करो, यहाँ चीज़ों को सीखो, कमेंट करो कि कंप्लीट रिव्यू चाहिए, मैं बना के दूंगा। वहाँ देखो कि क्या इसका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है। जैसे क्वांट की अगर मैं बात करूँ, क्वांट में 31 स्टॉक्स हैं, मुझे बहुत बेटर लगा ये। इसके नंबर 78% लार्ज कैप है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मुझे पता है इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो 200 से ज़्यादा है। तो मुझे हर क्वार्टर के अंदर इसको 2 बार रिव्यू करना पड़ जाएगा कि भाई अपना लार्ज कैप से पैसा निकाल के शिफ्ट तो नहीं कर दिया इसने।
और सेम चीज़ हम पराग पारिक के साथ कर सकते हैं। पराग पारिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 78% तक लार्ज कैप का एक्सपोजर है और आप ये कंसीडर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। होपफुली आप समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।